स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एंड प्रॉब्लम 2.2 जिसमें वो कह रहा है कि यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स ऑफ टेबल 2.1, यानी कि आपने टेबल का इस्तेमाल करते हुए इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पेयर्स का, एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम्स ऑफ टेबल 2.2। और इसमें आप टेबल 2.2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें थ्योरम्स के बारे में बताया गया था। अब वो थ्योरम क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। वो कह रहा है डिराइव द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द फॉलोइंग टाइम फंक्शंस। आपने दिए गए टाइम फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, जो कि सबसे पहले नंबर पे है ए, जिसमें ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी। तो सबसे पहले हम इसी का लैप्लास लेते हैं। अब बच्चों उसने कहा है आपके सामने कि आप टेबल 2.2 यानी कि थ्योरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लैप्लास का। आपको ये थ्योरम याद होगा, मैं अभी आपके सामने वो थ्योरम लिखने लगा हूँ कि अकॉर्डिंग टू, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू टेबल 2.2, यानी कि टेबल 2.2 के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन का उसने कहा था अगर आप लैप्लास ले रहे हो एक ऐसा फंक्शन जहां पे उसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम फंक्शन के साथ, ये उसने कहा था। तो जब वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा, तो वो उसको वो इक्वल होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस प्लस ए के, यानी कि फ्रीक्वेंसी में बस आपने वो ए जमा करवा देना जो यहाँ पे ए एक्सपोनेंशियल की पावर में होगा, ये उसने कहा था। तो देखो बच्चों काफ़ी सिंपल है, यानी हम क्या करेंगे, पहले साइन ओमेगा टी का फंक्शन लिखेंगे जो मतलब कि उसका लैप्लास होता है, और बाद में बस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होने के बाद उसको इस फॉर्म में लिख देना। आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसकी जुज़ को स्टार्ट करता हूँ हल करना। सबसे पहले हम इसकी ए जुज़ करने लगे हैं, ठीक है, ए जुज़ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं लैप्लास लेता हूँ साइन ओमेगा टी का, कि साइन ओमेगा टी यू टी ये कौन इस फंक्शन का लैप्लास क्या होता है अकॉर्डिंग टू टेबल 2.1। उसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि इसको सॉल्व करो बैठ के, उसने बोला बस टेबल्स का इस्तेमाल करें। ये हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग देखें, ये मेरे हाथ में टेबल है, मैंने कटेड फॉर्म में रखा हुआ है, आपको पता है। तो ये देखें साइन ओमेगा टी, ये आइटम नंबर 6 है, जहाँ पे बताया जा रहा है साइन ओमेगा टी यू टी का जब लैप्लास लिया जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर के, ठीक है। तो ये इसके मतलब कि इसमें कन्वर्ट हो गया, सॉरी, तो ये आ गया ओमेगा ओवर एस का स्केयर प्लस ओमेगा का स्केयर, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू टेबल 2.2 दिस प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट हेयर। जब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बस यहाँ पे क्या करेंगे, इजाफा करेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, जहाँ पे एस है उसमें बस ए का इजाफा करना होगा, जो भी ए होगा। यहाँ पे सिंपल ए की फॉर्म में ही है तो बस हमने सिंपली मतलब कि जनरल फॉर्म में ही करना है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए टी साथ में एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी बच्चों क्या है आपका, ये फंक्शन, ये देखें ये एफ ऑफ टी था, दिस इज योर एफ ऑफ टी साइन ओमेगा टी यू टी। तो ये आपका एफ ऑफ टी था। उसने क्या कहा था, जब इस तरह से हो यानी आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी एक्सपोनेंशियल के साथ, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख सकते हो, यानी कि उसके एस में बस ए जमा करवा देना। तो उसके यहाँ पे देखो ये था इसका, यानी कि ये इसकी फॉर्म थी लैप्लास की, इसके एस में मुझे बस ए को जमा करवाना, तो इसका ये आ जाएगा लैप्लास, देखें ओमेगा ओवर एस प्लस ए होल का स्क्वायर ऐसे, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आप काफी हद तक इसके बारे में क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी बीजुज में। बीजुज में क्या फर्क है बच्चों, देखो जरा गौर कीजिएगा, बीजुज में वही चीज है, बस कॉस ओमेगा टी आ गया। तो सबसे पहले हम लैप्लास देखते हैं कॉस ओमेगा टी यू टी का क्या होता है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी यू टी। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, ये इसी वीडियो में हल हो जाएगा, टेंशन ना लें। ये देखें कॉस ओमेगा टी यू टी का भी उन्होंने बताया हुआ इसी टेबल के अंदर, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी कि ऊपर बस एस आ जाता होता है ओमेगा की जगह, एस ओवर एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ये है हमारे पास इसका लैप्लास। अब हमने क्या करना है, बस ई ऑफ माइनस ए टी का यहाँ पे इजाफा करना है। तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ ई ऑफ माइनस ए टी, और साथ में आ गया फंक्शन, फंक्शन क्या था हमारा कॉस ओमेगा टी, यानी कि टाइम डोमेन में जो हमारा फंक्शन है। तो क्या कहा था, फिर से आपको क्या एक दफ़ा रिपीट करवाना चाहूँगा। हमें कहता है टेबल 2.2 में कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि अगर किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उस एक्सपोनेंशियल को बाद में भी एग्जिस्ट करवा सकते हो, कि उसको पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन को कन्वर्ट कर लो, बाद में उसके जो फ्रीक्वेंसी है उसमें वो ई की पावर में जो ए है उसको जमा करवा दो, ठीक है। तो लिहाजा देखें इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे एस की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसमें बस ए को जमा करवाते जाना, एस प्लस ए ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, इस तरह से इसको ब्रैकेट्स में ऐसे लिखते हैं, और नीचे भी आ जाएगा एस प्लस ए होल का स्क्वायर एस की जगह, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर एज इट एज रहेगा। तो ये आ गया आपका बी जूस का आंसर। अब सी जूस बच्चों मैं यहाँ पे हल करना चाहूँगा। सी जूस काफ़ी सिंपल है, देखें लैप्लास लिया गया है टी क्यूब यू टी का, लैप्लास ऑफ
अब ये फॉर्म लिखने से पहले मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँगा बच्चों। ये कैसी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कैसी कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे टाइम की पावर है और साथ में यू ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखें, ये वो प्रॉपर्टी है। टेबल के आइटम नंबर 4 में टी की कोई पावर होगी एन यू ऑफ टी। तो यहाँ पे आप लिखें टी की पावर, जैसा कि हम जानते हैं, आपने लिखना है एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि टी जब किसी इस फॉर्म का लिया जाता है लैपलास यानी कि टी की पावर एन यू ऑफ टी का, तो ये बराबर होता है एन का फैक्टोरियल ओवर क्या होता है जी, एस की पावर एन प्लस 1। ये इसकी मतलब के जनरल फॉर्म है। अब हमने बस उसको उससे रिप्लेस करना है। देखें हमारे पास क्या है, टी की पावर 3 यानी कि टी का क्यूब यू ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू, यानी कि एन रिप्लेस होने वाला 3 के साथ। तो यहाँ पे देखें 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और बटे में आ जाएगा एस की पावर 3 प्लस 1, यानी कि ये तो हो गया एस की पावर 4। और फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर की मदद से ले सकते हैं, वैसे भी आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अपने प्रोबेबिलिटी के कोर्स में। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए ये देखें, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन होता है, ये यहाँ पे ये देखें एक्स के साथ ये जो साइन है ना, यहाँ से फैक्टोरियल लगता है 3। और ये देखें मैंने बस क्या किया, शिफ्ट के साथ ये दबाया और ये फैक्टोरियल आ गया। एक्स की जो -1 होती है ना पावर, इसी के ऊपर होता है। तो ये देखें 6 आ रहा है, तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 ओवर मेरे पास क्या आ गया, एस की पावर 4। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व।